चलिए दोस्तों, विश्व भारती में आपका स्वागत है। 2-3 दिन से मेरा वीडियो नहीं आ रहा था। इसका वजह हम बताएंगे। कुछ समस्याएं उत्पन्न हो गई थी जिसकी वजह से हम नहीं आ पाए थे, लेकिन अब आपके समक्ष एक नए टॉपिक के साथ आए हैं। उस टॉपिक का नाम है, जो फिलहाल में द कश्मीर फाइल्स नामक एक मूवी आई है, नाम का एक मूवी आया है। बहुत ही चर्चा का विषय रहा है यह मूवी। इसके डायरेक्टर है विवेक अग्निहोत्री। 11 मार्च का दोस्तों, ये 11 मार्च का यह रिलीज हुआ था यह मूवी। इस मूवी की चर्चा होने का कारण क्या है, आइए हम इस वीडियो में यही बताएंगे। दोस्तों, इस मूवी का चर्चा होने का खास बात क्या है? खास बात यही है कि यह 1990 या 1989 की घटना पर, सच्ची आधारित घटना पर मूवी आधारित है। सच्ची घटना कहिए, बिल्कुल सही कहिए, बिल्कुल एकदम सच्चाई से कहिए। कश्मीरी पंडितों का विस्थापन होना 1990 में, जो कश्मीर था उसमें 1990 या 1980 से या 80 से ही दौर चला रहा है। 1980 से 90 में लगभग 4.5 लाख कश्मीरी पंडित रहा करते थे, लेकिन संजोगवश उन्हें कश्मीर छोड़ना पड़ा। कुछ अलगाववादी नेता हुए, कुछ उग्रवादी टाइप के लोग हुए वहाँ पर। मुसलमान द्वारा इतनी प्रताड़ित किया गया कश्मीरी पंडितों को, जिसकी वजह से उन्हें घर बस्ती अपना छोड़ना पड़ा, कश्मीर छोड़ना पड़ा। और भारत के निवासी ही जम्मू कश्मीर में एक अपने को असहाय महसूस करने लगे थे। और घोषणा किया गया जो कश्मीर में मुसलमानों द्वारा कि जितने ही भी कश्मीरी पंडित है, या तो घर छोड़कर भाग जाए या मुस्लिम धर्म कबूल कर ले। जैसा कि हमने देखा है, उनके पास बहुत ही भयानक, या तो कहिए बहुत आक्रामक रूप अपनाया गया कश्मीरी पंडितों के लिए, जो हम लोगों के लिए या पूरे देश के लिए, या उस समय जो सरकार थी उसके लिए बहुत ही एक चुनौती था। लेकिन सरकार, निकम्मा सरकार, वहाँ कुछ नहीं कर पाई। उस समय जो जम्मू कश्मीर के राज्यपाल थे जगमोहन, वो भी कुछ नहीं कर पाए। और मुख्यमंत्री अब्दुल्ला थे, वो भी कुछ नहीं कर पाए। केंद्र में बीजेपी समर्थित बीपीसी प्रधानमंत्री थे, वो भी कुछ नहीं कर पाए। देखता रह गया पूरा संसार। और लगभग में 4.5 लाख कश्मीरी पंडितों को वहाँ से पलायन होना पड़ा। लगभग इतने नरसंहार हुआ मुस्लिमों ने, जैसा कि हम बहुत ही दर्दनाक कहानी है 1990 के दशक में, कि मुस्लिमों ने इतनी अत्याचार किया कश्मीरी पंडितों पर दोस्तों, कि कश्मीरी पंडितों के दरवाजे पर पोस्टर लगा दिया गया कि आपके पास 2 ही विकल्प बचा है, या तो मुसलमान धर्म कबूल कर लो या तो कश्मीर छोड़ दो। तो जो थोड़ा धैर्यवान थे, जो पंडित थोड़ा अलग किस्म के थे, उन्होंने सोचा कि शायद रुक जाएं। और जो थोड़ा इमोशनल टाइप के थे, वो जानते थे कि आने वाला समय भयानक हो सकता है। इसकी वजह से वो लोग या तो कश्मीर छोड़ गए, और जो लोग बचे उनको मुस्लिमों ने बहुत ही प्रताड़ित किया। उनकी औरतें, उनकी बहन, उनकी बेटियों को रेप किया, बलात्कार किया, मार दिया। मुसलमान धर्म जो कबूल नहीं कर पाए उनको कत्ल कर दिया गया। एक समय ऐसा भी घटना आता है कि 24 कश्मीरी पंडितों को लाइन में खड़ा करके मार दिया गया। बहुत ही उस समय भयानक एक दृश्य था। इस पर एक सच्ची फिल्म अपनाया गया है। सच्ची फिल्म में विवेक अग्निहोत्री के निर्देशन में, या तो कहिए डायरेक्टर से द्वारा उसको बनाया गया है। बहुत ही अच्छी सच्ची घटना पर एक आधारित सच्ची फिल्म है। तो हम यही बताना चाहते हैं आप लोगों से कि ये फिल्म बहुत पहले आ जाना चाहिए था, लेकिन संजोगवश आ जाया। क्योंकि देश के सामने सच्ची घटना जानना चाहिए, देश को मालूम होना चाहिए कि उन कश्मीरी पंडितों पर जो अत्याचार हुआ है, जो अन्याय हुआ है, अभी न्याय नहीं मिला। अभी न्याय मिलना चाहिए। या तो उन्हें जो पलायन कर चुके हैं, जो कश्मीर पूरी तरह से छोड़ दिए हैं, उनको या तो वो ज़मीन मिलना चाहिए, वो जायदाद मिलना चाहिए, उनको हक मिलना चाहिए। क्योंकि असल में वो कश्मीरी जो मुस्लिम वहाँ रह रहे हैं, वो कश्मीरी ही पंडितों का मकान है, घर है, जायदाद है, या तो मिलना चाहिए। लेकिन सरकार अभी तक कुछ नहीं कर पाई। इसका अब क्या कीजिए, वो तो पॉलिटिक्स की देन है, वो तो राजनीति का विषय हो जाता है। लेकिन हम फिलहाल द कश्मीर फाइल्स पर थोड़ा चर्चा इसलिए कर दिए क्योंकि फिलहाल ये बहुत ही
चर्चा का विषय रहा है। कश्मीरी पंडितों का पलायन होने में जो कठिनाइयाँ, जो नरसंहार हुआ, जो अभी तक घर छोड़ गए हैं, अभी तक जो पीड़ित अवस्था में, या तो बहुत से कश्मीरी पंडित विदेश चले गए हैं या अपने ही देश में रिफ्यूजी बनकर रह रहे हैं, तो सोचिए कितनी शर्मनाक बात है हमारे देश के लिए। उस समय सरकार कैसी थी, आप उसी तरह से किस तरह उनमें अव्यवस्था फैली हुई थी, अंदाजा आप लगा सकते हैं कि हमारी सरकार ने कुछ नहीं किया उस समय, जो आज ये भुगतना पड़ रहा है। बहुत ही मुश्किल वक्त था उस समय, और यही फिल्म में दिखाया गया है कि उस समय कैसा था। विवेक अग्निहोत्री जी ने बहुत ही अच्छे समय पर, या तो कहिए जगह बॉलीवुड के तो कई सारे निर्देशन हैं, लेकिन जो विवेक अग्निहोत्री जी ने जो काम किया है वो सराहनीय है, यही हम कहना चाहेंगे। और वीडियो लेकर आएंगे। हाँ, इस मूवी के लिए एक और ख़ास बात है कि सरकार ने, कुछ राज्य सरकार ने इसे टैक्स फ्री कर दिया। जैसे गुजरात है, यूपी है, एमपी है, इसे टैक्स फ्री का मतलब ये होता है दोस्तों कि इसमें जीएसटी नहीं लगेगा। जैसे मान लीजिए 400 रुपये का टिकट है तो उस पर जीएसटी फ्री रहेगा। मान लीजिए 36 रुपया या 100 रुपया कट गया, अनुमानतः राशि हम आपको बता दे रहे हैं, तो वो टैक्स फ्री हो गया। गुजरात भी और यूपी, एमपी, कर्नाटक, गोवा, ये सारे राज्य जो इस मूवी को टैक्स फ्री कर दिया गया है। सरकार ने, या तो कोई राज्य सरकार ने टैक्स फ्री इसलिए करता है क्योंकि अधिक से अधिक फिल्म लोग देखें। उसी फिल्म को टैक्स फ्री किया जाता है कि जो सत्य घटना पर आधारित हो, जो सरकार को दृष्टि में या राज्य सरकार की दृष्टि में लगे कि नहीं यह लोगों को जानने वाली चीज है। उस समय जो नरसंहार हुआ कश्मीर में, सेना भी कुछ नहीं कर पाई। उस समय जो अलगाववादी, जो कट्टरपंथी थे, जो अलगाववादी जो नेता थे, बहुत ही मतलब अपने अपने संगठन में तैयार होकर जो कश्मीरी पंडितों पर जो अत्याचार किए, उसका ही यह फिल्म में फिल्माया गया है। तो यही हम, एक 11 मार्च को रिलीज हुआ था, यही एक हाईलाइटेड टॉपिक है, आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी था, इसलिए हम आए। अगले वीडियो में हम मिलेंगे, तब तक लिए चलते हैं। खुश रहिए, मस्त रहिए, धन्यवाद देते हैं।